ये जो परिवार आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज एक परिवार ने गणपति विसर्जन किया है और आपको बता दें कि काफ़ी समय से यहाँ पर गणपति जो थे वो विराजमान थे। उन्होंने इस परिवार ने उनकी तन मन धन से सेवा की है और आज जो है उनको विसर्जित किया गया है। तो मैं इनसे परिवार से जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि पानीपत के अंदर पहली बार ऐसा भव्य जो कार्यक्रम है वो किया गया है। इस भव्य कार्यक्रम की भी मैं एक सबसे बड़ी बात बताऊँगा, क्योंकि मैंने भी काफ़ी खबरें की हैं गणपति विसर्जन को लेकर, लेकिन आज पहली बार ऐसी खबर करने जा रहा हूं जिसको लेकर के सभी जो हमारे दर्शक हैं वो भी कहेंगे कि वाकई में ही एक जो इस परिवार के द्वारा प्रण लिया गया है वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक ठाक है, क्योंकि एक ऐसा प्रण इस परिवार के द्वारा लिया गया है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन पा रहे हैं आप। मैं इस परिवार की ज़्यादा बढ़ाई क्या करूँ, आप खुद सुन लीजिए इस परिवार का क्या कुछ कहना है। पहले मैं राकेश चुग से बात करूँगा। सर ये बताइए, आज क्या कुछ कार्यक्रम था अपने पास? देखिए, आज हमारे यहाँ गणेश जी विराजे हुए थे। तकरीबन 10 दिन हमारे यहाँ से उनकी सेवा की गई और करीब करीब हम 15 साल से ये पूजा करते आ रहे हैं और सारा साल हमें इंतज़ार रहता है कि गणेश जी आएंगे और ढेर सारी खुशियाँ लेके आएंगे और हम 10 दिन पूरे तन मन से और बड़े भाव से उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जो प्रकृति का नियम है, आज बड़े भावुक मन से मैं कह रहा हूँ कि उनको विदा भी करना पड़ता है अनंत चतुर्थी वाले दिन। तो बस वही समारोह था आज हमारे यहाँ। तो मैंने अपनी दर्शकों से पहले कहा था कि भाई आज कुछ एक अनोखे तरीके से किया गया है। मैंने तमाम खबरें ऐसी दिखाई हैं जो कि जब विसर्जित करते हैं तो नहरों पर जाते हैं या फिर जमुना पर जाते हैं, और आज आपने एक ड्रम में ही मतलब विसर्जित किया, इसका क्या कारण है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप चाहे विसर्जन जमुना जी पे करें, चाहे वो आप किसी नदी नहर पे जाएं, लेकिन पर्यावरण का भी ध्यान रखें और गणेश जी जो है मिट्टी के लाएं। देखिए, अगर आप गणेश पुराण पढ़ेंगे या शिव पुराण पढ़ेंगे तो गणेश जी की रचना भी जो है माता पार्वती जी ने मिट्टी से ही की थी। तो हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है। तो पहले हम भी करते थे, हम ना समझते, हमें मालूम नहीं था, हमने भी गलती की है। लेकिन जब हम जमुना जी पे पीओपी वगैरह या पॉलिस्टर पेरिस की हम मिट्टी वो लेके आते हैं मूर्ति, तो उसकी बड़ी बेकदरी होती है। तो मैं तो सभी लोगों से विनम्र निवेदन ये करना चाहूँगा कि इस बात का खास ध्यान रखें कि मूर्ति जो है वो मिट्टी की ही लाएं। उससे क्या है, पर्यावरण की रक्षा होती रहेगी। उनको घर में विराजमान करते आ रहे, लेकिन आज फर्स्ट टाइम था, आज मैं फैक्ट्री में उनको लेके आए हैं। तो ये था कि इनके पीछे एक रीज़न था कि वो अपनी कृपा दृष्टि सबके ऊपर बरसाएं। लेकिन जब प्रकृति का नियम है, जो चीज़ आती है वो जाती है, तो वो आशीर्वाद रूपी, फल रूपी आशीर्वाद हमें दे के गए हैं। इस कामना के साथ अगले साल फिर दोबारा से वो हमारे यहाँ आएंगे, दोबारा हमें फलीभूत करेंगे। कहीं ना कहीं भावुक भी आप नजर आ रही हैं। नहीं, भावुक तो है ही। 10 दिन तक उनकी सुबह शाम सेवा की है, तो ऐसा लगता है कि वो हमारे परिवार का एक सदस्य ही थे। दिन रात उनको जो भी हमने खाना, उनको भोग लगाना। लेकिन आज ऐसे लग रहा है कि वो हमें छोड़ के गए हैं, लेकिन वो छोड़ के नहीं गए। वो उसके बाद नेक्स्ट ईयर ये प्रण लेके गए, दोबारा से फिर आएंगे और हमें अपनी सेवा का मौका जरूर देंगे। तो कुछ लोगों की मन्नत होती है कि जब किसी न किसी भगवान से कुछ ना कुछ मांगते हैं, तो आपने भी कुछ मांगा है? मांगना तो ये है कि हाँ, वो अंतर्यामी है, उनको सब कुछ पता है भी क्या देना है अपने भक्तों को, उनको क्या कमी है। तो हम तो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक आस्था सबके मन में होती है, विश्वास होता है कि गणेश जी हमारा विश्वास पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ आज हमने उनका विसर्जन किया है कि अगले साल फिर से आएँ और अपनी कृपा दृष्टि हमके ऊपर बरसाएं। परिचय दे दीजिए अपना। ऋतिका जुग।